बीएड कोर्स 2 शिक्षा से क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं महत्व का वर्णन करें। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा मानव जीवन का संप्रेय अंग है, अर्थात यह आजीवन चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योग मिलता है। इसलिए शिक्षा को विभिन्न रूपों में कार्य करना पड़ता है। यह व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं, अनुभव और शक्तियों का विकास है जिसके कारण वह अपने वातावरण पर शासन करता है और अपनी संभावनाओं को सफल बना पाता है। शिक्षा मानव मन की वह प्रक्रिया है जिससे कि उसका पूर्ण विकास हो सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समुन्नता होता है तथा उसके जीवन में पूर्णता आती है। शिक्षा शाब्दिक अर्थ एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से मानी जाती है। एडुकेटम, ई आउट ऑफ, डूको टू लीड फोर्थ, टू एक्सट्रैक्ट आउट, एडुकेयर टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड्स आउट, एडुकेयर टू एडुकेट। उपयुक्त शब्दों से स्पष्ट है कि एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना, अंदर से बाहर की ओर। शिक्षा का व्यापक अर्थ व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है और अनुभव करता है वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। उसके सीखने और अनुभव करने का परिणाम यह होता है कि वह अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, जीवन के विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, अर्थात अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण में अपना सामंजस्य स्थापित करता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है, अर्थात बालक को एक निश्चित समय के अनुसार एक निश्चित समय तक और निश्चित शिक्षकों से शिक्षित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। उसकी शिक्षा कुछ विशेष प्रभावों और कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित रहती है। उसकी वही शिक्षा दी जाती है जिससे समाज के वयस्क उसके जीवन के लिए लाभप्रद समझते हैं। शिक्षा की अवधारणा अति प्राचीन काल से ही शिक्षा की अवधारणा विचारकों तथा दार्शनिकों के मस्तिष्कों को आंदोलित करती आ रही है। शिक्षा शब्द का व्यापक गुणधर्म है जिसके कारण इसे सार रूप में परिभाषित करना कठिन है। यह बहुअर्थी शब्द है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के विषय में प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षा के विषय में पढ़ता है या सुनता है वह इसका अपने हित की दृष्टि से विवेचित करता है। ये सभी व्यक्ति जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण से उसकी विवेचना करते हैं। इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण शिक्षा की अवधारणा भी भिन्न भिन्न होती है जो निम्नलिखित है। शिक्षा मानव के विकास का प्रयास है। शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षा मार्गदर्शन है। शिक्षा समय अभिवृद्धि है। शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति है। शिक्षा उपाय है। शिक्षा प्रभाव है। उपयुक्त शिक्षा की अवधारणाओं के आधार पर विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षा की परिभाषा भिन्न भिन्न दिया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वोत्तम विकास। टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। शिक्षा की प्राकृतिक स्वरूप। नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्राकृतिक स्वरूप निम्नलिखित है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जन्म से आरंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती है। शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। पेस्टोलॉजी का कहना है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समन्वय एवं प्रगतिशील विकास है। ऐसा विचार रूसो का भी था। उसने कहा था शिक्षा अंत के विकास को कहते हैं, न कि बाहर के विकास को। इसी प्रकार गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में आंतरिक सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वोत्तम विकास प्रकट से है।
शिक्षा एक संचित प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में जो विकास होता है वह संचलित होता है, अलग अलग नहीं।